सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। यूपी के मुरादाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में कैफ मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से जश्न रिफत मनाया गया। इस दौरान अजीमुशान मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। मुशायरे में मकामी और बाहरी शायरों ने अपने उम्दा कलाम पेश किए। मुशायरे का संचालन सैयद मोहम्मद हाशिम ने किया और प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहम्मद गुफरान कुरैशी रहे। इस दौरान शायर अनवर कैफी ने ऐलान करते हुए कहा कि इस जश्न के बाद अब नौजवान शायरों का भी जश्न मनाया जाएगा। आलमी शायर अनवर कैफी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उर्दू को फरोग देने के लिए मुशायरों का इनेकाद करना बेहद जरूरी है। आज के नौजवान बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उर्दू पढ़ना लिखना नहीं सीख रहे। उर्दू वो जुबान है जो हमें बड़ों का अदब लिहाज सिखाती है और हमारी जुबान को मीठा बनाती है। उर्दू अदब के राइटर्स और शायरों के बीच हमें बैठना चाहिए। वफा में चलते रहे, फरेब खा के उगड़ते रहे, संभलते रहे। तमाम जुराहे वफा में चलते रहे, फरेब खा के उगड़ते रहे, संभलते रहे। तो मुखालिफत की बहुत आंधियां चली, लेकिन मुखालिफत की बहुत आंधियां चली, लेकिन हमारे आंखों के फिर भी शराब चलते रहे।
हमारे आत्म के फिर भी चिराग जलते रहे और नफरतों के दरमियान चाहते सबकी घिरी है, नफरतों के दरमियान चाहते सबकी घिरी है, नफरतों के दरमियान बस्तियां कैसे बसेगी दलदलों के दरमियान, बस्तियां कैसे बसेगी, ये बस्तियां कैसे बसेगी दलदलों के दरमियान, चाहते सबकी घिरी है, नफरतों के दरमियान बस्तियां कैसे बसेगी दलदलों के दरमियान। ये शेर नजर करता हूँ जोहरी की आंख से देखा तो मुझको ये लगा, जोहरी की आंख से देखा तो मुझको ये लगा, जोहरी की आंख से देखा तो मुझको ये लगा, एक हीरा मिल गया है पत्थरों के दरमियान, एक हीरा मिल गया है पत्थरों के दरमियान, एक हीरा मिल गया है पत्थरों के दरमियान। ये दौर मोहब्बत का लहू चाट रहा है, ये दौर मोहब्बत का लहू चाट रहा है, इंसान का इंसान गला काट रहा है, इंसान का इंसान गला काट रहा है, ये दौर मोहब्बत का लहू चाट रहा है, इंसान का इंसान गला काट रहा है। वो इसे देखे के सैरकते है फिर उसकी फसादात का खंजर, सैरकते है फिर उसकी फसादात का खंजर, सैरकते है फिर उसकी फसादात का खंजर। एक रोज जो इस देश का सम्राट रहा है, एक रोज जो इस देश का सम्राट रहा है, सैरकते है फिर उसकी फसादात का खंजर। एक रोज जो इस देश का सम्राट रहा है, एक रोज जो इस देश का सम्राट रहा है, और एक लड़ता है कौन अब यहाँ किरदार के लिए, किरदार बेच देते हैं दिनार के लिए, किरदार किए अजमत और रिफत तो दे दिए, सर दे दिया बुजुर्गों ने किरदार के लिए, सर दे दिया बुजुर्गों ने किरदार के लिए, सर दे दिया बुजुर्गों ने किरदार के लिए। ये भी देखें कि सर दे गए किरदार के लिए, सोने के सिक्के होते तो बच जाता दार से, सोने के सिक्के होते तो बच जाता दार से, मजलूम फांसी चढ़ गया गुर्बत की मार से, और मुंसिफ सुनाना चाहता था हक का फैसला, कातिल ने होंठ सीध दिए चांदी के तार से, सुनाना चाहता था हक का फैसला, कातिल ने होंठ से दिए चांदी के तार से, कातिल ने होंठ से दिए चांदी के तार से। और दोस्तों ये भी देखें, होंठ से दिए चांदी के तार से, जरदार के ना जाना कभी तुम मकान पर, जरदार के ना जाना कभी तुम मकान पर, फाका भी इंतखाब हो चाहे तुम्हारे घर, जरदार के ना जाना कभी तुम मकान पर, फाका भी इंतखाब हो चाहे तुम्हारे घर। एहसान से अमीर के डरता हूँ इसलिए, एहसान करके घर पे जो रखता है वो नजर, घर पे जो रखता है वो नजर। मैं दाखिल हुआ था हजरत नाजिम कुरैशी साहब के की तलवीज में, मैंने शुरू किया था अपना शायरी का सफर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के जो सरपरस्त और बुजुर्ग शायर हैं, हमारी बज़्म के शायर जनाब अनवर कैफी साहब की शफकतों का नतीजा है कि आज इन्होंने मेरे जश्न का इनेकाद किया है। बहरहाल मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मेरे साथ मेरे सारे बज़्म नाज़िम के जो जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, उन लोगों की शफकतें और मोहब्बतें मेरे साथ हमेशा रही हैं, और मेरे जो शागिर्दान हैं उनकी भी शफकतें मोहब्बतें मेरे साथ रही हैं। मैं उनका बेहद ममनून हूँ, और हमारे कुर्ब जवाहर के शोरा यहाँ तशरीफ लाए उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। खास तौर पर नसीम हाशमी साहब, डॉक्टर नसीम मुजफ्फर साहब, मुख्तार तिलहरी साहब, संदल साहब, जमाल साहब, मुख्तार जनाब इंतखाब आलम साहब संबल से, पल्लवी जी बरेली से, दीनत जी मुरादाबाद से, सब लोग तशरीफ लाए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
बेशतर मैं पढ़ता हूँ कि तमाम उम्र जो राहे वफा पे चलते रहे, फरेब खा के वो गिरते रहे, संभलते रहे। मुखालिफत की बहुत आंधियां चली लेकिन हमारे अज़्म के फिर भी चिराग जलते रहे। ये अक्सर बेशतर मेरे जबान पर रहता है शेर ये। तब मुशायरों से उर्दू अदब को फरोग मिलता है, नए नए लड़कों को शौक पैदा होता है और वो फिर उसमें कोशिश करते हैं। और जो असातिज़ा हैं, पुराने शायर हैं, सब लोग वो मेहनत कर रहे हैं, सब उनके ऊपर। और आज देख रहे हैं आप उसका नतीजा, छोटे छोटे देखिए जमाल साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनकी बहुत कम उम्र है लेकिन ये इनको शौक है इस बात का। तो नए नए लड़के जो है वो उनको शौक हो रहा है उर्दू का। तो वो मैं समझता हूँ उर्दू की फरोग के लिए मुशायरे बेहद जरूरी हैं कि छोटी छोटी नशिस्तें और मुशायरे होते रहे, तो उससे ये है कि लोगों में ज़ौक़ पैदा होगा। फायदा है, इससे भी बहुत फायदा है, और लाइव मुशायरे होते हैं उससे भी बहुत फायदा है। देखिए उर्दू की खिदमत किसी जिस तरीके से भी हो बहरहाल करना चाहिए, शायरों को भी और अदीबों को भी। तो मैसेज है कि देखिए अब उर्दू एक बहुत बेहतरीन ज़बान है, उर्दू की शायरी हो या हिंदी की शायरी हो, और खास तौर से हमारे शायरी का जो रुख है वो हमारे देश के लिए, देश की उसमें मोहब्बत में होना चाहिए। शायरी हमारे देश के लिए भी होनी चाहिए। जो नए शोरा है मैं उनसे यही कहूंगा कि वो शायरी में आए और उर्दू या हिंदी में जिसमें भी शायरी करना चाहते हैं बहरहाल इस लाइन में बढ़े आगे। हमारे शहर के जाने माने और बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर रिफत मुरादाबादी साहब के जश्न के सिलसिले में एक मुशायरा और कवि सम्मेलन बराए कौमी यकजहती के उन्वान से यहाँ मुनक़िद किया गया। इसमें शोराए किराम बाहर से भी तशरीफ लाए और यहाँ के मकामी शोरा ने भी हमें ताउन दिया। सब लोग मौजूद रहे, काफी अरसा हो गया, काफी वक्त हो गया, रात के 3 बजने वाले हैं और हम मतलब ये कि अब इस मुशायरे का अख्ताम कर सके हैं। लोगों ने जितनी भी शिरकत फरमाई और आप हजरात ने जो कोशिश की है, जो मेहनत की है, इतनी देर हमारा साथ दिया है, उसके लिए मैं आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज अब रह गई है, वैसे तो उर्दू अदब अपनी जगह बाकी है, कुछ लोग रह गए हैं जिनकी वजह से ये ज़बान जिंदा है, लेकिन बहुत कुछ फर्क ये आ गया है कि नई नस्ल जो है वो उर्दू नहीं पढ़ पाती। लेकिन ये है कि मुशायरा जब होता रहता है तो इससे लोग जोड़ते रहते हैं, कम उम्र लोग भी आते हैं और जिनको ज़ौक़ और शौक़ होता है वो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ इस स्टेज से सीख कर जाते हैं। तो उनके लिए हमारा कहना यही है कि वो मेहनत करें, सीखें, बड़ों के साथ बैठें, अदब व तहजीब सीखें, और ये जो गंगा जमनी तहजीब उर्दू की वजह से बाकी रह गई है उसे आइंदा बचाने के लिए उन सब नौजवान लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं उर्दू के बारे में, जिन्हें ज़ौक़ व शौक़ है, वो शरीक होते हैं, शरीक हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा ये कार्य।